孫悟空。तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि आइजन जेनोसामा के साथ फाइट करते करते अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। इन दी प्रेजेंट टाइम ऐसा देख सिल्वी कहती है, लगता है उसकी बीमारी वापस आ गई है। आइजन को क्या हुआ है? ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है। अगर सही टाइम पर उसका इलाज किया होता तो शायद वो बच जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? आइजन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तो वो उस सील से निकलने के लिए इतना डेस्परेट था। पता नहीं कैसे, बट जेनोसामा को शायद पता चल गया होगा उसकी इस बीमारी के बारे में। शायद इसीलिए जेनोसामा ने आइजन को एक फाइनल बैटल के लिए इनवाइट किया। चुप करो तुम सब, मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस देखते रहो जेनोसामा, कैसे मैं तुम्हें हराता हूँ। पर आइजन, रुक जाओ सिल्वी, वो फाइट जीतने या हारने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो फाइट करते करते मरना चाहता है, एक ट्रू वॉरियर की तरह। और तुमने ही तो कहा कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए उन्हें फ़ाइट करने दो। आइजन और जेनोसामा फाइट करने लगते हैं। आइजन के पंचेस में अब और पहले जैसा पावर नहीं रहा। उसकी पंचेस धीरे धीरे वीक होने लगी, पर जेनोसामा अपने फुल पावर में ही फाइट कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने उस पर दया दिखाकर अपनी पावर्स को कम करके फाइट करें तो वो एक ट्रू वॉरियर के लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी। कुछ देर बाद आइजन और फाइट नहीं कर पाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है, थैंक यू जेनोसामा, मेरे से आखिरी बार के लिए एक फ़ाइट करने के लिए। फाइनली अब मैं आराम से अनंत काल के लिए सो सकता हूँ। ऐसा कहकर आइजन अपने चेहरे पे एक स्माइल रखकर चला जाता है। जेनोसामा आइजन के बगल में खड़े होते हैं और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं, अलविदा आइजन। पर उसी वक्त जेनोसामा को अचानक से उनके पीछे से एक बहुत पावरफुल की फील होती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि सिल्वी गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठी है और वो बहुत भारी मात्रा में पावर रिलीज़ कर रही है। सिल्वी को इतनी मात्रा में पावर रिलीज़ करते हुए देख वेजिटा कहता है, क्या सिल्वी भी आइजन जितनी पावरफुल है? ये कैसे हो सकता है? सिल्वी इतनी पावरफुल नहीं थी। क्या कह रहे हो तुम? वो क्लियरली आइजन जितनी पावरफुल है। ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जेनोसामा ऑलरेडी आइजन के साथ फाइट करके बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और अगर सिल्वी से भी उन्हें फाइट करना पड़ा तो उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। सिल्वी, क्या किया है तुमने अपने साथ? इतना ज़्यादा पावर कैसे रिलीज़ कर रही हो तुम? एक मिनट, प्लीज़ ये मत कहना कि तुम उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज़ कर रही हो। कौन सी टेक्निक? सिल्वी, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। हे कमोरी, कौन सी टेक्निक के बारे में कह रहे हो तुम? मुझे सिल्वी को रोकना होगा, वरना सिल्वी की हालत भी ख़राब हो जाएगी। हे कमोरी, सुन रहे हो मेरी बात? शांत हो जाओ वेजिटा, उसे एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, तो क्या आपको पता है कमोरी ने जिस टेक्निक के बारे में कहा? कई सालों पहले एक डीमन ने इस टेक्निक का यूज़ करके डीमन किंग को चैलेंज किया था, और सरप्राइजिंगली उसने डीमन किंग को बहुत तगड़ी टक्कर दी थी। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर वो डीमन कुछ और देर टिक जाता तो डीमन किंग को हरा सकता था, पर उसके ऐसा करने से पहले ही वो मर जाता है। वो अचानक से कैसे मर गया? इस टेक्निक का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये उसके यूज़र की लाइफ को धीरे धीरे खा जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये टेक्निक अपने यूज़र की लाइफ को लेने के बदले उसे अनइमेजिनेबल पावर देता है। तुमने तो देखा होगा, कुछ देर पहले आइजन अचानक से जेनोसामा से ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वो इस टेक्निक का यूज़ कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आइजन पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा था, जिसके लिए उसके पास वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं था, और इस टेक्निक का यूज़ करने की वजह से उसकी बची कुछ लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी जेनोसामा पर अटैक करना शुरू कर देती है। जेनोसामा और सिल्वी के बीच बहुत इंटेंस फाइट चल रही होती है। शुरू में सिल्वी जेनोसामा का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे उसकी पावर्स बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया कि वो जेनोसामा के बराबर फाइट करने लगी। ऐसा देख कमोरी कहता है, सिल्वी नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम उस टेक्निक का कुछ ज़्यादा यूज़ कर रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगी। सिल्वी धीरे धीरे उस पावर के नशे में डूबने लगी और ज़्यादा करके उस टेक्निक का यूज़ करने लगी। वो खुद भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि वो पावर्स उसकी लाइफ के बदले मिल रही है, इसलिए अगर वो जेनोसामा को हरा भी देती है तो फिर भी उसे लास्ट में मरना होगा। कमोरी जैसा कहता है, सिल्वी उस टेक्निक का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही थी, जिसके लिए उसकी पावर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जेनोसामा कहते हैं, मुझे कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय आएगा जब वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और तब मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। इसलिए मुझे अभी कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगा।
ऐसा कहकर जेनोसामा ने कमोरी के लिए जो शील्ड बनाया था सिल्वी को उस शील्ड पे बंद कर देते हैं, क्योंकि उस शील्ड को अंदर से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। पर ज़्यादा देर के लिए सिल्वी उस शील्ड में बंद नहीं रहती है। एक ऐसा समय आता है जब उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो शील्ड उसके पावर के प्रेशर के चलते टूट जाता है। ऐसा देख जेनोसामा कहते हैं, डैम इट, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे उसे हराना ही होगा। ऐसा कहकर जेनोसामा फुल पावर में सिल्वी पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगते हैं। शुरू में सिल्वी को प्रॉब्लम हो रहा था, पर धीरे धीरे करके वो जेनोसामा के अटैक्स को सिर्फ रोक ही नहीं रही थी, बल्कि जेनोसामा पर अटैक भी करने लगी। आइजन से फाइट करके वैसे भी जेनोसामा बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए जेनोसामा की पावर्स भी धीरे धीरे घटने लगी। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनोसामा की पावर्स घट रही है। आइजन से फाइट करके वो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उसके ऊपर से फिर सिल्वी भी उनसे फाइट करने लगी। हमें कुछ करना होगा इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। हे कमोरी, तुम सिल्वी की जान बचाना चाहते हो ना, तो बताओ उसे रोके कैसे। सिल्वी के अलावा इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर वो ज़्यादा देर के लिए इस टेक्निक का यूज़ करती है तब एक टाइम आएगा जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, तब उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी जेनोसामा पर हावी होते देख हंसने लगती है और कहती है, क्या हुआ जेनोसामा, फाइट करिए मुझसे। आइजन के साथ तो आपने बहुत मज़े कर लिए, तो अब थोड़े बहुत मज़े मेरे साथ भी कर लीजिए। ऐसा कहकर सिल्वी जेनोसामा पर लगातार अटैक करने लगती है। जेनोसामा भी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए वो और फाइट नहीं कर पा रहे थे। सिल्वी ऐसा देख कहती है, अब और आपसे फाइट करके मज़ा नहीं आ रहा जेनोसामा, लगता है आपको ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर सिल्वी अपना हाथ ऊपर करके एक अटैक प्रिपेयर कर रही होती है, पर अचानक से कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। सिल्वी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एक अननोन बीइंग उसके सामने खड़ा है, जिसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं दिख रही होती है, और वो अपना गोजिटा होता है। सिल्वी कुछ कदम पीछे चले जाती है और कहती है, कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए? तुम यहाँ नहीं थे। मेरा नाम गोजिटा है। सिल्वी सोचती है, कौन है ये? जो कोई भी हो, मुझे संभल कर रहना होगा। इसकी पावर्स का कोई लिमिट नहीं दिख रहा मुझे। हमारे समय में तो कोई मॉर्टल इतना पावरफुल नहीं था। मैं और ज़्यादा देर के लिए इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए जल्द से जल्द मुझे इसे हराना होगा। ऐसा सोचकर सिल्वी का ध्यान जेनोसामा से हटकर गोजिटा पर आ जाता है। सिल्वी और गोजिटा के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर फाइट करने के बाद सिल्वी देखती है कि गोजिटा उसकी सारी अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। ऐसा देख सिल्वी को और गुस्सा आ जाता है और वह ज़्यादा करके अपने इस टेक्निक को यूज़ करने लगती है। ऐसा करने की वजह से सिल्वी पहले से भी ज़्यादा पावर रिलीज़ करने लगी। इतनी ज़्यादा मात्रा में पावर देखकर गोजिटा भी एक सेकंड के लिए चौंक जाता है। सिल्वी को पावर अप करता देख गोजिटा भी पावर अप करने लगता है। दोनों की पावर लेवल्स इतनी ज़्यादा होती है कि कमोरी और ग्रैंड प्रीस्ट सीधे खड़े नहीं रह पा रहे थे। इस पावर के फोर्स के चलते ग्रैंड प्रीस्ट और कमोरी जिस प्लैनेट पर थे, धीरे धीरे वो टूटने लगता है। सिल्वी कहती है, डैम इट, एक मॉर्टल को हराने के लिए मुझे इतना पावर का यूज़ करना पड़ रहा है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। गोजिटा कहता है, पावर का तो यूज़ तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें क्या लगता है कौन है हम? गोजिटा की बातें सुनकर सिल्वी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गोजिटा पर अटैक करने लगती है। गोजिटा और सिल्वी के फाइट के दौरान सिल्वी धीरे धीरे गोजिटा पर हावी होने लगती है। ऐसा देख गोजिटा कहता है, ये क्या, इसकी पावर बढ़ रही है, जितना देर होगा ये उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। पर कमोरी ने तो कहा था कि एक टाइम आएगा जब उसकी पावर्स वीक हो जाएंगी और पता नहीं इसे कितनी देर रोक के रखना होगा। हे गोजिटा, क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे ख़त्म करो। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते ही गोजिटा अपने चेहरे पे एक ज़ोरदार पंच रिसीव करता है, जिससे कि वो सीधे ज़मीन पर जा गिरता है। सिल्वी कहती है, क्या हुआ गोजिटा, क्या तुम्हें मुझसे फ़ाइट नहीं करनी? अगर वैसी बात है तो बता दो, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक पंच से हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि तुम हमें अभी ख़त्म कर पाओगी? ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हमारी पावर्स जैसे कि कोई खींच ले रहा है? क्या हुआ गोजिटा, तुम कुछ कह रहे थे अभी? कैसा फील हो रहा है? पक्का ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे पावर्स तुम्हारे शरीर से निकल कर चले जा रही हैं। डैम इट, इसे कैसे पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम ज़रूर यही सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता, क्योंकि तुम्हारी पावर्स मेरे ही पास आ रही हैं। क्या वह समझ नहीं आ रहा? ये मेरी कई एबिलिटीज़ में से एक है। जब मैंने तुम्हें पंच मारा था तभी तुम्हारे शरीर से तुम्हारी पावर्स सोखना शुरू कर दिया था मैंने। ये टेक्निक कमोरी के टेक्निक से भी एडवांस है, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ अपने ओपोनेंट को एक बार छूना पड़ता है, उसके बाद मैं जब तक चाहूँ उसकी पावर्स छीन सकती हूँ। अब ये क्या नई मुसीबत है? मुझे जल्दी से कुछ करना होगा इससे पहले कि मेरी पूरी पावर्स चली जाए।